In this video, we are going to discuss about test and observations for barium 2+, strontium 2+, and calcium 2+. इन तीनों के ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि ये तीनों जो बेसिक रेडिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके 5th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है कि मैंने बार बार कहा था कि कोई भी ग्रुप का जो भी बेसिक रेडिकल्स हैं उन बेसिक रेडिकल्स के लिए हमें रिक्वायर होता है फिल्ट्रेट उसके एक पहले ग्रुप का। तो हमने 4th ग्रुप का यहाँ पे फिल्ट्रेट लिया और इस फिल्ट्रेट को आपने क्या किया, बॉयल किया और उसमें H2S गैस से पास कराया और फिर आपने इसको ऐड किया है यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को। जब इन सभी को इतने प्रोसेस करने के बाद आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, इस बीकर में एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसको आप फिल्टर कर लीजिए। तो जब आप इसे फिल्टर करेंगे इस तरीके से तो आपको ऊपर में टॉप में आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और नीचे यहाँ पे फिल्ट्रेट मिल जाएगा। तो ये फिल्ट्रेट जो है वो अगले ग्रुप यानी कि 6th ग्रुप के बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने में यूज़ करेंगे और इस प्रेसिपिटेट को हम यहाँ पे देखेंगे कि रेडिकल टेस्ट यहाँ पे बेसिक रेडिकल टेस्ट इस प्रेसिपिटेट के मदद से करेंगे। इन तीनों का जो कलर है वाइट प्रेसिपिटेट होता है, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन से जो हमें मिला वो 3 प्रेसिपिटेट कुछ इस तरीके से हैं। इनको मैंने क्या किया, एसीटेट जो है उसमें डिसॉल्व कर दिया एंड इस सॉल्यूशन को 3 डिफरेंट पार्ट में 3 अलग अलग कंटेनर में हमने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर और ये थर्ड कंटेनर। हमने क्या करा, फर्स्ट कंटेनर में हमने K2CrO4 को डाला, फर्स्ट सैंपल में हमने K2CrO4 को डाला, जिससे हमें तुरंत येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है ना, BaCrO4 का, बेरियम का क्रोमेट का, जो कि इनसॉल्युबल होता है एसीटेट में। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे डायरेक्टली क्रिस क्रॉस करा दोगे तो आपको यहाँ पे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, है ना। उसके कैटायन ले लो और इसके एनायन ले लो तो आपको आराम से कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो रिएक्शन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बड़े आसानी से आप इसके रिएक्शंस भी लिख सकते हो, है ना। तो आसानी से याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट सेकेंड जो आपने सैंपल लिया था उस सैंपल में अमोनियम सल्फेट को आप ऐड करिए। तो जैसे ही अमोनियम सल्फेट को ऐड करोगे अगेन वहाँ पे आप देखोगे कि स्ट्रोंशियम जो पॉजिटिव पार्ट आया और इसका नेगेटिव एनायन, ये दोनों मिल करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके ये रिएक्शन आपको देते हैं। बड़े आसानी से ये भी मिल जाता है आपको। और थर्ड पार्ट में आप क्या करते हो कि अमोनियम यहाँ पे ऑक्सलेट के साथ में रिएक्शन करवाते हो, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे कैल्शियम से क्रिस क्रॉस करके बना लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो वाइट वाइट, ये 3 कलर का प्रेसिपिटेट आपको फाइनली मिलता है। तो इसका दूसरा तरीका होता है, ये तो हो गया वेट टेस्ट, जहाँ पे आपने इसको सॉल्यूशन बना करके आपने टेस्ट किया। एक ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट कर सकते हो। इसका क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्ट आपने लिया है उस सॉल्ट में क्या करिए, आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ऐड कर दीजिए और उसके कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करने के बाद आपको एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। और उस पेस्ट को क्या करिए, प्लैटिनम वायर में, जैसे इस तरीके से प्लैटिनम है और इस तरीके से यहाँ पे ये प्लैटिनम वायर है, इस प्लैटिनम वायर में आप क्या करिए, इस पेस्ट को यहाँ पे लगा दीजिए, इसके चारों तरफ पेस्ट को लगा दीजिए। और इसको या तो ग्लास रॉड को यूज़ कर सकते हो, सस्ता होता है तो ग्लास रॉड ही जनरली लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। अदरवाइज प्लैटिनम तो बार बार अगर यूज़ करे तो स्टूडेंट अमीर बन जाए, है ना। हर दिन पता चला प्लैटिनम का वायर ही गायब हो रहा है, तो बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण ग्लास रॉड ही यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करने के बाद आपको फाइनली फ्लेम पे लेके जाना है इस ग्लास रॉड को या फिर प्लैटिनम वायर को। उसके बाद क्या देखोगे आप कि कैल्शियम जो होगा, अगर कैल्शियम का यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है तो ब्रिक रेड कलर आपको वहाँ पे दिखाई देगा, और अगर स्ट्रोंशियम है तो एप्पल ग्रीन का दिखाई पड़ेगा, और बेरियम का अगर पेस्ट वहाँ पे है तो क्रिम्सन रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस था 5th ग्रुप का, जो टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन था, बहुत आसान था। रिएक्शंस भी सिर्फ क्रिस क्रॉस से बड़े आसानी से हो जा रहा है, तो बहुत इजी, तो आसानी से आपके रिएक्शंस दिमाग में होने चाहिए। तो बेरियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+
इन तीनों बेसिक रेडिकल्स का हमने ऑब्जर्वेशन एंड टेस्ट देखा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।